नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन की चर्चा का जो विषय है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप सभी को पता है, वहाँ के पहलगाम के अंदर हमें जो मजहबी आतंकवाद देखने को मिला, ऑफकोर्स ये एक मजहबी आतंकवाद है, मजहब पूछकर मारा गया, तो इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। इसको मजहबी आतंकवादी नाम दिया जाना चाहिए और इसे अब स्वीकार भी कर लिया जाना चाहिए कि हाँ भैया, ये एक मजहबी आतंकवाद है। तो भैया, ये जो कुकर्म हमें देखने को मिला, ये कब देखने को मिला? तो ये जाहिलों के एक सरदार आसिम मुनीर जाहिल के बयानों के बाद में हमें देखने को मिला, जिसके बाद में ये जो कुकर्म किया गया इन चारों के द्वारा किया गया था, जिसके अंदर आपको जो लेफ्ट एंड राइट में दो जने देखने को मिलते हैं, ये दोनों पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, और जो मिडल में दो जने देखने को मिलते हैं ये यहीं के लोकल्स बताए जा रहे हैं। और इन चारों की अभी खोज चल रही है, और जैसा कि अमित शाह ने बोला था, जहाँ पर इनको मारा जाएगा वहीं पर आतंकवादियों को गार्ड भी दिया जाएगा। तो इनकी सांसें अब ज़्यादा लंबे टाइम की हमें देखने को नहीं मिल रही। देन इसके बाद में भारतीय सरकार तुरंत एक्शन के अंदर आती है और इनकी तरफ से हमें कुछ 5 बड़े फैसले देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए, जिनमें से पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे घातकारी बोलते हैं ना, जो पाकिस्तान के लिए हुआ, वो पहला ही है। कौन सा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सिंधु जल समझौता उसको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, बहुत सही हुआ भैया, इनके साथ ऑलरेडी भुखमरी तो चल रही है, अब हम इनके साथ जलमरी भी कर देंगे। जिनके साथ फसलें भी और खराब हो जाएगी तो भुखमरी और बढ़ जाएगी, और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिस प्रकार की बातें मेजर गौरव आर्या ने करी थी, बिल्कुल सही करी थी, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जब तक इनके पब्लिक की, सिटीजन्स की चीखें नहीं निकलेगी, ये लोग नहीं सुधरने वाले। जब तक इनकी पब्लिक खुद इनका विरोध नहीं करेगी, इनकी सरकार, इनकी आर्मी नहीं सुधर सकती। इनके साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अटारी बॉर्डर, इसको तत्काल में बंद कर दिया जा चुका है। देन 1 मई तक का समय है, इस रास्ते से आप वापस तुरंत रवाना हो जाओ। देन तीसरा, जो पाकिस्तानी नागरिक अब भारत दौरा नहीं कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, जो सार्क जो आपको देखने को मिलता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल जो भी है, उसके थ्रू इनको जो छूट दी जाती थी, जो वीज़ा दिया जाता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है। देन इसके अलावा 48 घंटे का समय है, वापस रवाना हो जाओ, आपकी यहाँ पर किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। देन नई दिल्ली स्थित जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जा चुका है, और इसी प्रकार से जो हमारे एडवाइजर्स जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं उनको भी वापस बुलाने का ऑर्डर जा चुका है। देन दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? 55 से घटाकर 30 कर दी जा चुकी है। मतलब इसका ऑर्डर जारी हो चुका है। और जो कि बहुत बढ़िया फैसले देखने को मिले, जिन सभी में सबसे बढ़िया फैसला कौन सा था? इनके साथ सिंधु जल समझौता समाप्त कर देना, जो कि 1960 के अंदर में बनते हुए देखने को मिला था। देन दोस्तों, अब हम एक नजर डालते हैं हमारे इंडेक्स यानी निफ्टी 50 के ऊपर कि आखिरकार मार्केट ने इससे रिलेटेड किस प्रकार का रिएक्शन हमें दिखाया। तो भैया, मैं आप सभी को लाइव दिखा रहा हूँ। हाल फिलहाल 82 पॉइंट की हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि 7 दिनों बाद मार्केट में हमें लाल निशान देखने को मिल रहा है, इंडेक्स में लाल निशान देखने को मिल रहा है। देन इसके अलावा कल के दिन अमेरिकन मार्केट में शानदार तेजी आई थी, जिसका एक बहुत अच्छा रीजन भी था, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। देन उसके बावजूद भी हमारे मार्केट में आज के दिन लाल निशान, मतलब अमेरिकन मार्केट का यहाँ पर इस बार हमारे ऊपर कोई भी बोलता ना इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि भैया इस बार हमारे पास हमारे खुद के कुछ बड़े रीजंस हैं, और मार्केट को बहुत अच्छे से पता है, हमारे मार्केट के हमारे इन्वेस्टर को बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय सरकार इसका बदला जरूर लेगा। और अगर किसी भी प्रकार से युद्ध जैसी चीज़ें होती है तो भैया मार्केट में और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो कुछ भी गिरावट नहीं है, और आने वाले समय में ये और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देन जहाँ तक बात रही भैया अमेरिकन मार्केट में आखिरकार तेजी क्यों आई, तो भैया मैंने कल ही के दिन इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। ये रही वो वीडियो भैया, मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप आराम से जाके चेक कर लेना। इस वीडियो में भी मैंने एक बात बोली थी, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि भारतीय रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरह से तैयार है। अगर युद्ध जैसी चीज़ें होती है, हमारा पोर्टफोलियो गिरता है, मार्केट गिरता है, तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। गिरे भले ही मार्केट, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमला किया जाना चाहिए और इनको लाल कर देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा मार्केट लाल होगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको लाल कर दो, हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। देन दोस्तों, हम बात करेंगे कि इस घटना के बाद बिजनेस लेवल पर वहां पर क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिले और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले एफर्ट पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, पहलगाम के अंदर जो ये घटना हुई, उसके 24 घंटे के भीतर लगभग 20,000 होटल रूम्स में से 90% से ज़्यादा कमरे खाली हो चुके थे। देन इसके अलावा जो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी, उससे रिलेटेड अपने बुकिंग को कैंसिल कराने के लिए कॉल्स जा रहे थे। देन जो पर्यटक ऑलरेडी वहाँ पर थे, वो वहाँ से निकलने के लिए श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, वहाँ से फ्लाइट्स ले रहे थे ताकि जल्द से जल्द वहाँ से निकल सके, और सरकारी एजेंसियाँ भी इस चीज़ में उनकी मदद कर रही थी। देन इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट देखने को मिला। पर्यटन मंत्रालय ने एयरलाइनों,
होटलों और टूर ऑपरेटर से कैंसिलेशन फीस माफ करने के लिए भी बुधवार को एडवाइजरी जारी करी, जो कि एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और इससे यह भी पता चलता है कि उनके टूरिज्म सेक्टर को आखिरकार कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला है। देखो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा हाल फिलहाल आप ऐसा बोलो कि उनके लिए सीजनेबल समय, ठीक है, सीजन चल रहा है फिलहाल उनका, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का समय उनके लिए सबसे ज़्यादा, बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा कमाई का समय कौन सा होता है, यही होता है उनके लिए, सबसे बड़ा सीजन यही है। लेकिन ऐसे समय में ऐसी घटना होना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। और दोस्तों, पहलगाम की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है, इसलिए होटल, भोजनालय, टैक्सी सर्विसेज और जो पोनी ऑपरेटर सहित जो लोकल बिजनेस है, इसके ऊपर इनका बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर हमें देखने को मिल सकता है। वहीं 2023 और 24 में जम्मू कश्मीर के 2.3 लाख करोड़ की जो जीडीपी में टूरिज्म का योगदान कितना था, 16,100 से 18,400 करोड़ तक का, मतलब 16,000 करोड़ से 18,400 करोड़ तक का इसका योगदान देखने को मिलता है, जिसमें अकेले होटल बिजनेस का कितना है, 6,900 से 9,200 करोड़, मतलब 7,000 से 9,000 करोड़ तक आप मान के चलो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 90% से ज़्यादा होटल तो 24 घंटे में खाली हो गई, तो आप सोचो उनको कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, जो कि केवल होटल बिजनेस है। देन इसके अलावा और भी भोजनालय, टैक्सी सर्विसेज, देन उनका जो लोकल सबसे मेन है पोनी ऑपरेटर्स, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर पूरी धज्जियां उनकी उड़ सकती है। इसलिए मैंने बोला कि ये आने वाले समय, ये अभी उनको ऑलरेडी इतना नुकसान देखने को मिल चुका है, अब आने वाले समय में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जैसे कि जो ताज होटल की अगर मैं बात करता हूँ, देन इसके अलावा बहुत से अलग अलग कंपनीज वहाँ पर मॉल खोल रही थी। अब क्या आपको लगता है कि उनके प्रोजेक्ट आसानी से पूरे होंगे, क्या फिर वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो आने वाले समय में ये भी उनको एक नुकसान देखने को मिल सकता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। देन इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आता है, कोई भी खबर आती है, तो मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करूंगा और ईजी लैंग्वेज में। और अगर आपको मेरे एफर्ट, मेरे समझाने का तरीका आसान लगता है, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इससे रिलेटेड आपकी क्या राय है ये भी एक बार मुझे कमेंट में बता देना। तो बस दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।